Hello students, today we will do the last chapter of SA1 of English grammar, that is sentences. Now students, you must have learnt how to write proper sentences, isn't it? So now let us revise again. What are sentences? Sentences are made up of a group of words which are arranged properly to give proper meaning. Okay, so what are sentences? Sentences are made up of a group of words. That means sentences में जो है 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा words होते हैं. Okay, it is a group of words. Not only group of words, students, sentence में अगर ये group of words properly arranged नहीं किए होंगे तो फिर हमारा sentence जो है वो sensible नहीं होगा. Okay, so in a sentence these group of words must be arranged properly. Okay, किस word के बाद कौन सा word आना चाहिए ये हम लोगों को सही से अरेंज करके लिखेंगे, तभी हमारा सेंटेंस जो है वो सेंसिबल होगा, मीनिंगफुल होगा. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? Sentences are formed by arranging a group of words which make complete sense. Okay, so sentence क्या है? It is a group of words where the words are arranged properly to give us a complete sense, जो हमें complete sense दे, जो पूरा meaningful हो. Okay, now see, if we write kite Ravi flies, ये एक sentence बन सकता है इन 3 words से. Kite Ravi flies, but it is not making any sense. ये तीनों वर्ड से हम लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं. अगर हम इस तरह लिखते हैं कि काइट रवि फ्लाइज, तो इस सेंटेंस से हमें कोई भी मीनिंग नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉपर सेंस नहीं मिल रहा है. ओके, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस. लेकिन अगर इन्हीं 3 वर्ड्स को हम लोग सही से अरेंज करेंगे, लाइक रवि फ्लाइज काइट, नाउ इट इज़ मेकिंग सम सेंस. रवि काइट फ्लाई करता है. नाउ इट इज़ मेकिंग सम सेंस. ओके, बट अर्लियर इट वॉज नॉट. दैट मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज़ मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, दैट इज़ गिविंग अस अ प्रॉपर मीनिंग कि रवि काइट फ्लाई करता है. ओके, जब हम लोग वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज करते हैं एक सेंटेंस में, तभी हमें प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है. ओके, नाउ इन अ सेंटेंस देयर आर सम रूल्स इन अ सेंटेंस. Like see the blue list given on top, that we have to remember all these points to write a sentence. What are the points? A sentence always starts with a capital letter. What is the first point? हमारा first point क्या है? That a sentence always starts with a capital letter. Sentence हमेशा capital letter से ही start होता है. Okay, second point, a proper noun like the name of a person or place begins with a capital letter. Proper noun जो है, जैसे कि name of a person और place, proper nouns, उनको हम लोग हमेशा capital letter में ही लिखेंगे. वो चाहे beginning of the sentence आए या फिर in the middle of the sentence आए या end of the sentence आए, it will always be written in capital letter. What is the third point? In the third point, you see, in the end we always put a full stop.
इंटेरोगेटिव साइन और एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंटेंस को हम लोग एंड किस तरह करते हैं, या हम लोग पूरा सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप लिखते हैं। अगर क्वेश्चन होता है तो फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं, दैट इज़ इंटेरोगेटिव साइन। अगर वो एक्साइटमेंट वाला वर्ड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। सडन एक्साइटमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग किस तरह एंड करते हैं, विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। Point 4, pronoun I is always written in capital letter. Okay, now the pronoun I is a pronoun. ये वाला जो pronoun है ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। The fifth point, in every sentence there must be a verb. हर सेंटेंस में एक verb होना चाहिए। Okay, now let us read the following sentence. Let us read some sentences कि proper sentences किस तरह लिखते हैं, किस तरह हम लोग words को arrange करते हैं properly. Little Joe has a pet. It is making a sense. Little Joe के पास एक pet cat है। सेकेंड सेंटेंस, हैरी सॉ रॉबर्ट इन द मार्केट। हैरी ने रॉबर्ट को मार्केट में देखा। आर दे प्लेइंग, क्या वो लोग खेल रहे हैं। सी, हमारे फर्स्ट टू सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस थे तो हम लोगों ने इनको किस तरह एंड किया, विद अ फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस इज अ क्वेश्चन। सी, थर्ड सेंटेंस हमारा क्वेश्चन है तो हमने किस तरह एंड किया, विद अ क्वेश्चन मार्क। सी द फोर्थ सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर। एक्साइटमेंट वाले वर्ड्स हैं ये, तो हम लोग इनको किस तरह एंड कर रहे हैं, विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सी द फिफ्थ सेंटेंस, आई सॉ राज, पेनी एंड एमी इन द पार्क। नाउ यू सी देयर आर 3 नाउन्स। इस सेंटेंस में 3 नाउन्स हैं और एक प्रोनाउन है। आई जो है वो हमारा प्रोनाउन है, हमेशा ही आई कैपिटल में लिखेंगे। प्लस राज, पेनी एंड एमी, दे आर प्रोनाउन्स, नेम्स ऑफ पीपल। तो हमने सबको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया हुआ है। ओके, एंड वन मोर थिंग, जब हम लोग एक दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं then we divide them with a comma। 3 है तो फिर राज पेनी के बीच में हम लोगों ने कॉमा प्लेस किया है। एंड एमी, जो लास्ट वर्ड होता है, जो लास्ट हम लोग बताते होते हैं तो उनसे पहले हम लोग एंड लिख देते हैं। नंबर 6, एलेक्स इज कैरिंग अ वाटरमेलन एंड अ बैग। दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस, तो इसको हम लोगों ने फुल स्टॉप से एंड किया है। एंड ऑल द सेंटेंसेस हैव बीन स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर। ओके, नाउ सी व्हाट आर द पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। अगेन लेट अस रिवाइज। अभी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे, लेट अस रिवाइज अगेन। सी द फर्स्ट वन, in all the above sentences you have seen the first word started with a capital letter। जितने भी sentences हम लोगों ने read करे अभी वो सारे हम किससे start हुए हैं, capital letter से। so we must start a sentence with a capital letter। in the second sentence Robert and Harry are written with the capital letter R and H as these are proper nouns। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, लाइक इन द सेकेंड सेंटेंस एंड इन द फिफ्थ सेंटेंस। नेम्स ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं और इन लोग सबको हम लोगों ने कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया है। द थर्ड पॉइंट, इन द थर्ड सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एज अ क्वेश्चन इन इज बीइंग आस्क्ड। ओके, थर्ड सेंटेंस क्या था, वो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है
तो उसको हम लोगों ने किससे एंड किया है? विद अ क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस देखिए, इन द फोर्थ सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एज अ सडन फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड। ओके, जब सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है तो उसको हम लोग किस से एंड करते हैं? वी एंड इट with an exclamation mark to show sudden feeling. Words like oh, ah, wow, alas show sudden feelings. ये जो वर्ड्स हैं ये सडन फीलिंग के वर्ड्स होते हैं। ये सडनली खुद ब खुद ही जब हम लोग कोई बात करते हैं तो खुद ब खुद ही ये वर्ड्स निकल कर आ जाते हैं। तो दीज आर व्हाट? दीज आर सडन फीलिंग्स। तो इन वर्ड्स के बाद भी हम लोग हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग बात का सेंटेंस लिखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज कॉमा इफ वी राइट मोर देन 1 or 2 नेमिंग वर्ड्स और प्रोनाउंस एज शोन इन सेंटेंस 5। लाइक मैंने अभी बताया था सेंटेंस 5 में उसी 3 प्रोनाउंस हैं, तो इनको हम लोग इन तीनों को हम लोगों ने किस तरह डिवाइड किया था? फर्स्ट 2 के बीच में हम लोगों ने कॉमा प्लेस किया, लास्ट वाला वर्ड क्या था? एमी। उनके बाद और कोई भी नाउन नहीं थे, तो इस वजह से उससे पहले हम लोगों ने एंड राइट, वी रोट एंड। सी द लास्ट पॉइंट, प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल आई, capital letter I as shown in sentence 5. Like I told you in the beginning also that I जो है pronoun I हमेशा capital letter में ही लिखा जाता है। It is always written with a capital letter I.